अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपको ले चलता हूं एक और दिलकश कहानी की तरफ जिसका अनवान है रब से जुड़ने का सफर क़िस्त नंबर 4। बहुत कुछ था जो इसके अंदर कुचे धागों की मानंद उलझता जा रहा था। वो मजीद वहां रुकने की पोजीशन में ना थी। अब इसे यहां से जाना था, किसी ऐसी जगह जहां बस वो अपने रब के सामने खुलकर रो सके। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करत, तुम नहीं जानती आज तुमने मुझे क्या दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फातिमा ने खड़े होकर आंसू साफ करते हुए कहा। करतुल आइन मुस्कुराते हुए इसके गाल को थपकते हुए प्यार से बोली, अरे लड़की, ये सब तो तुम्हें अल्लाह ने आज इस वक्त इस जगह देना ही था। मुझे तो बस इसने जरिया बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, कसीर अल्लाह का बेशुमार एहसान है हम पर। यह किसी लड़की थी, कैस दुनिया की थी, कैसी आजिज़ी थी इसमें। फातिमा को आसे देखकर बेइंतहा शिकार रहा था। उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि मुझे भयाल्ला क्या ऐसी ही प्यारी बंदी बनना है। ये सोचते हुए वह भती आंखों से मुस्कुरा दी। उसके बाद फातिमा कुरतुल ईन से इसका नंबर लेकर उसके घर से निकल आई। फातिमा के जाने के बाद कुरतुल ईन ने हाथों में पकड़े हुए कुरान को सीने से लगा लिया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की खुली खिड़की की तरफ आए। इसके कमरे की खिड़की घर के पिछली तरफ खाली प्लाट में खलती थी, जहां इसने गली के बच्चों के साथ मिलकर सफाई करके छोटे छोटे पौधे उगा रखे थे। बाहर बेहद सुहाना मौसम था। मगरिब का वक्त होने है वाला था। इसे फौरन से वो आयत याद आई जिसमें अल्लाह ने फरमाया था, सातों आसमान और जमीन और जो लोग इनमें हैं सब इसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूकात में से कोई चीज नहीं मगर इसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बर्दबार और गफार है। सूरत अल-इसरा। इसर शिपर मस्तवीर बकाकला महका सच था, मगर बेहतक मलो गही थे जवास के कलाम से हिदायत लेते थे। ये आयत याद आते या सुने जीर तस्बीह करना शुरू कर दी। पतों के सरसराहट, चिड़ियों का और गरूब होते हुए सूरज से सारा आसमां बहुत खूबसूरत लग रहा था। कायनात की हर चीज को देखकर उसे अपना रब याद आता था, और वहदल हैदल में इसकी बनाए हर छोटी बड़ी खलीक को सराहती रहती थी। अभी भी वहां खड़े खड़े वही ही कर रही थी। जर्द होते आसमान की जानब मुस्कुराते हुए देख रही थी, गोया आसमानों के पार्कें किसी को महसूस कर रही हो। इसे फातिमा पर बहुत प्यार आ रहा था। इसे हमेशा से इन लोगों से बहुत अपनाइत महसूस होती थी जो अपने रब की तरफ पलट आते हैं। वह अपने रब से मोहब्बत करती थी, इसलिए इसे रासान से मोहब्बत थी, जवास के रब से मोहब्बत करता था। फातिमा भयासरस्ते पर कदम रख चुकी थी। सब सोच ही रही थी कि दूर पार से इसे मगरब की अजानें सुनाई दें। वह फौरन से पलटी, से ख्याल आया कहा सके हाथों ने अभी भी कर आंख को बेहद मजबूती इमगन मोहब्बत से सीने से लगाया हुआ था। वो वापस रखने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ रही थी, कहास ने चलते चलते ऐसे हैकर आंख खोला तो सामने ये आयत थी, और जब वो लोग इस किताब को सुनते हैं जो पैगंबर मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली, और वो खुदा की जनाब में अर्ज करते हैं कि ए परवरदिगार, हम ईमान ले आए तो हमको मानने वालों में लिख ले। इसकी धड़कन फौरन से तेज हो गई, कदम वहीं जम गए और आंखें नम हो गईं। उन्हीं परनम आंखों से मुस्कुराकर इस रोशन आयत पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, ओ फातिमा, तुम क्या जानो, तुम्हारा रब तुम्हारे इन बहते आंसुओं की कितनी कदर करने वाला है। जारी है, आरी है। आज के लिए इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए फॉलो करें और अगली किस्त का इंतजार करें।